हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि जो सीरीज़ चल रही थी रीजनिंग के लिए जो कंटिन्यू, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग जो है यहाँ पे देखिए, अभी तक तो यही चीज़ करा रहे थे आपको। दिल्ली से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी, जिसको जेएसए भी बोलते हैं, ये उसी का पेपर हम लोग रीजनिंग के अभी तक कर रहे थे। और ये आज उसका 5th पेपर है। कौन सा है ये? आज उसका 5th पेपर है। क्योंकि बहुत से बच्चों का कहना था कि सर जी केवीएस का जेएसए करा दीजिए। देखिए, केवीएस का जेएसए कराने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके केवीएस के जेएसए में जो प्रीवियस ईयर है मेरे पास 2018 के, 20 के, 17 के, 19 के, ऐसे करके, तो उनमें क्या है ना कि उनमें 20 क्वेश्चन ही नहीं हैं रीजनिंग के जो आपको कराया जाए। अगर 20 क्वेश्चन नहीं होंगे तो ये बताओ क्या मैं वहाँ पर 10 क्वेश्चन लेके बैठूंगा कि रीजनिंग के? फिर आप ही लोग कहोगे कि सर जी ये ऐसा होना चाहिए। खैर, ये जो पेपर है, इसकी जो डेट जो थी वो 18/8/2019 की है। और ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 AM से लेके 10:30 AM तक था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंटल एबिलिटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में बच्चे को काला कहा जाता है, काले को लाल कहा जाता है, लाल को केक कहा जाता है और केक को मेज कहा जाता है और मेज को आंखें कहा जाता है। तो हम क्या खाते हैं? तो भाई हम तो केक खाएंगे। और केक को क्या कहा जाएगा? केक को मेज कहा जाएगा। तो इसी तरीके से अगर केक को मेज कहा जाएगा तो मेज को देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो मेज ही तो इसका आंसर हो जाएगा। बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलो सेकंड पोर्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद का चयन करना है। तो चलो भाई देखो यहाँ पे गलत पद कौन सा हो जाएगा। तो एम से स्टार्ट करेंगे, पी की तरफ जाएंगे, फिर आर की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे कर करके चलते रहेंगे। चलो तो देखो यहाँ पे एम से लेके पी तक चलना है। तो एम के बाद NOP यानी कि 3 का ऐड हो रहा है। फिर पी से लेके आर तक चलो, फिर पी से लेके आर तक अगर जाते हैं तो PQR, तो ये तो 2 ही आ गया। फिर आर से लेके वी तक चलो, STUV, तो यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। यानी कि गलती फिर भाई आपको कहाँ पे मिल गई? गलती ये आर में मिल गई। अगर आर की जगह पे एस का इस्तेमाल किया जाता तो यहाँ भी प्लस का 3 हो जाता और यहाँ भी प्लस का 3 हो जाता। तो यानी कि आर वाले में गलती, और आर वाला आपको सेकंड पोर्शन में दिख रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। चलो भाई अब 3 नंबर देखो। 3 नंबर में क्या दे रखा है, लिखा हुआ है कि S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 7 छात्र हैं, जिसमें S6 जो है वो S5 से क्या है वो क्या लिखा हुआ है, S6 X5 से लंबा है। तो S6 जो है, अभी हम उसको S6 को यहाँ पे रखेंगे और S5 से वो क्या है, लंबा है। तो भाई S6 को हमने क्या किया, S5 से लंबा कर दिया। अभी कहाँ पे होगी उसकी पोजीशन हमको नहीं पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके रख लिया। फिर लेकिन S4 से छोटा है। S6 S5 से लंबा है, लेकिन S4 से भाई उसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक, S3 और S2 S1 से छोटे हैं। तो देखो S3 और S2 किससे छोटे हैं? S1 से छोटे हैं। अभी इनकी भी पोजीशन हमको नहीं पता है। ठीक है, S3 और S2 जो हैं S1 से छोटे हैं। S5 S3 से छोटा है। S5 जो है वो S3 से भी छोटा है। तो चलो भाई अब यहाँ पे यानी कि S5 को हटा के S3 को लिख लीजिए, S3 को लिख लीजिए। फिर अभी भी S5 के बाद में, S3 के बाद में आपको नहीं पता है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे S5, एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ वाले पोर्शन पे आप देख लेंगे कि S3 के ऊपर कौन सा है, S1 है। तो S3 को ऐसे रखिए, S1 को ऐसे रखिए और S5 को आप अभी ऐसे रखिए और S2 को आप अभी ऐसे रखिए। अभी हमें को क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, लेकिन बाद में देखेंगे। तो क्या होगा, S5 जो है S3 से छोटा है। तो देखो S5 जो है S3 से छोटा है, लेकिन S2 से लंबा है। तो देखो हमने भाई रख दिया था, तो यानी कि इसका मतलब ये स्थिति बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। फिर S2 उनमें सबसे छोटा है, S7 S5 से छोटा है। अब उसने एक चीज़ ये भी कह दी कि S2 जो है उन सब में सबसे छोटा है, तो यानी कि S2 जो है वो सब में छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे S7 आ जाएगा और सबसे लास्ट में S2 आ जाएगा। ठीक, अब कितने विद्यार्थी S5 से लंबे हैं? तो S5 से लंबे वाले विद्यार्थियों को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो 1 2 3 4, कितने विद्यार्थी इससे लंबे हो जाएंगे? तो भैया इसके विद्यार्थी हो जाएंगे 4, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, चलो
बस आपको कोई एक लाइन पकड़नी है, उस लाइन पे ही चलते रहना है और लास्ट में जाके आपको आंसर मिल जाएगा। चलो 4 नंबर देखो कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है। चलो विषम का चयन करना है तो देखो क्या लिखा हुआ है, GDB, तो ऐसे GDB, GDB लिख लिया। अब G से D तक जाओ तो क्या होगा, आपको इधर BDG लिख रहा है तो B से D तरफ चले जाओ, क्या होगा CD, तो यानी कि इसमें -2, मतलब क्योंकि हम चल तो ऐसे रहे हैं, ठीक है। फिर D से लेकर G तक तो EFG, यानी कि इसमें -3, यानी कि हम G से -3 करेंगे तो D मिल जाएगा, ऐसे करके सेम। फिर दूसरा क्या था, इधर ही WUS लिखा हुआ था, क्या लिखा था, WUS, तो STU, इसमें भी -2 हो गया। फिर STU के बाद STUVW, इसमें भी -2, अभी भी हमें नहीं पता। RPN में देखो RPN, तो MN के बाद NOP, तो यानी कि इसमें भी -2। फिर PQR, इसमें भी -2, यानी कि आपने देखा -2, इधर भी -2, इसमें ही सिर्फ -3 और -2 आ रहा। तो यहाँ पे गलत भाई, और अलग कौन सा हो जाएगा, तो सिर्फ पहला वाला आपका अलग हो जाएगा। चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में टेबल्स को ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उसी कोड भाषा में तो आपने एक चीज़ देखी, देखो जो पहला था वो अंतिम बन गया, फिर उसके बाद ये दूसरा, मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि पूरा उल्टा लिख दिया। तो आपको भी इसको उल्टा लिख देना, SRIAHC, ठीक, SRIAHC, और ये किस में दिख रहा है, ये तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। लीजिए भाई आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से और आपका सही आंसर आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं आनी थी, ठीक। चलो आप लोग ये कहेंगे कि भाई इसको आपने लाइव क्लास में क्यों नहीं कराया, तो देखो लाइव क्लास में आज इसलिए भी नहीं करा पाए क्योंकि कुछ काम थे, जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस नहीं बन पा रही थी जिसकी वजह से मैं रीजनिंग करा पाता, ठीक है। कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से नहीं करा पा रहा हूँ, तो चलो उसको साइड रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पजल बनानी है और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे कितने लोग बताए गए, यहाँ पे 6 लोग बताए गए हैं। अच्छा भाई, चलो भाई 6 लोग हैं, तो 1 2 और 3 बन गए, 6 लोग बन गए। और इन सब का क्या है, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब सभी का मुंह क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे करके, ठीक है। सभी का मुंह अंदर की तरफ होगा भाई, तो ये लीजिए भाई हमने सभी का मुंह अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। चलो फिर जो लिखा हुआ है PU से तीसरे स्थान पर है, अब किस स्थान पर है, P से U जो है तीसरे स्थान पर है, अभी भी ये भी नहीं पता है कि वो किस तरफ है, ठीक है। क्या है, हमको नहीं पता है कि P से U किस स्थान पर होगा, लेकिन जब बिल्कुल वैसे दे रखे हैं तो आप P से U तीसरे स्थान पर है, तो P से U 1 2 3 U, और चाहे इधर से भी गिन लो 1 2 3, मतलब दोनों तरफ से वो ऐसे ही पड़ेगा, तो किधर भी लिख सकते हो, कोई किसी को भी कहीं पे भी लिखो, कोई फर्क नहीं। केवल U जो है वो S और Q के बीच में बैठा है, जो U है वो S और Q के बीच में बैठा है। तो इसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए 2 चीज़ें बना लो, तो एक P यहाँ पे, U यहाँ पे। अब एक बार S को इधर बैठा लो, देखो सारी चीज़ें ये मिस्टेक कर देंगी बाद में, बिल्कुल नज़दीक, तो 1 1 2 3, तो P को यहाँ पे बैठा लेंगे, U को यहाँ पे, इधर Q था तो इधर को S कर दो, इधर Q कर दो। फिर U S और Q के बीच में बैठा है, ठीक है, दोनों में बैठा दिया। R Q के ठीक बाएं हैं, R जो है वो Q के ठीक बाएं है। देखो इसमें तो Q के ठीक बाएं R बैठ सकता है, लेकिन इसका बायां किधर जाएगा, इसका बायां भाई इधर चला जाएगा, तो इसके बाएं पे तो ये बैठा हुआ है Q, U तो बैठ नहीं सकता। चलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें थी, P था, Q था, R था, S था, T था, U था, तो यहाँ पे P रख रखा है, Q भी है हमारे पास, R हमें नहीं पता है कहाँ पे बैठालना है, और T भी नहीं पता है कहाँ पे बैठालना है, बाकी सब बैठे हुए हैं। और R और T क्यों नहीं पता है, क्योंकि R और T के बारे में अभी हमको उसने कुछ भी बताया ही नहीं है, और ये वाली पजल, ये वाला जो सिस्टम बना है ये आपका गलत भी बना है, ठीक है। चलो अब T इसके ठीक बाएँ बैठा है, इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हो सकते हैं, ठीक है, कौन सा या कौन से कथन सही हो सकते हैं। इसने कहा T जो है S के ठीक बाएं बैठा है,
टी जो है एस के ठीक बाएं, तो एस के ठीक बाएं बैठने के लिए ऊपर वाली कंडीशन में उसको कहाँ जाना पड़ेगा, तो भैया उसको कहाँ, यहाँ जाना पड़ेगा, और वो वहाँ पे बैठ भी नहीं सकता है। तो यानी कि टी के लिए जगह क्या थी, टी के लिए भाई जगह यही थी। फिर लिखा हुआ है क्यू यू के ठीक बाएं नहीं बैठा है, क्यू जो है यू के ठीक बाएं नहीं, तो यू के ठीक बाएं ही तो बैठा है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। चलो अगले, फिर लिखा हुआ है आर पी के ठीक बाएं बैठा है। देखो आर जो है ये पी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है, पी के ठीक बाएं कहाँ, ये तो दाएं बैठा है, तो इसका मतलब भैया आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। बचता है लास्ट में ये, क्या लिखा हुआ है, टी पी जो है पी टी के ठीक बाएं नहीं बैठा है, पी जो है वो टी के ठीक बाएं नहीं बैठा है। तो देखो पी जो है वो टी के ठीक बाएं नहीं, ठीक दाएं बैठा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पी के ठीक बाएं नहीं, टी के ठीक दाएं बैठा है। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसने तो गलत बताया और ये गलत ही कह रहा था। ठीक है, इसने गलत बताया और गलत ही था, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन उसने पूछा था कौन से कथन सही होंगे, तो सही तो भाई सिर्फ अकेला यही निकल के आया। चलो भाई, अब 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में केक को 100 लिखा जाता है। ठीक, फिर ग्लो को 285 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में हमको बैक को लिखना है, कि किसको लिखना है, बैक को। ठीक है, चलो भाई, तो बैक देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या हो जाएगा। देखो, जब भी कभी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनके सबके नंबर। तो सी कितने पे आता है, 3 पे। ठीक है, पहले तो जोड़ के ही देखा जाता है। फिर एक ए कितने पे आता है, 1 पे। के कितने पे आता है भाई, के आता है जे के 11 पे, प्लस ई आता है 5 पे। इन सबको जोड़ लो, 3 और 1 4, 11 4 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20। लेकिन हमको चाहिए कितना है, 100। इसका मतलब अगर 20 में 5 से गुणा करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। फिर ग्लो में देखो, तो जी कितने पे होता है भाई, 7 पे। ठीक है, फिर एल कितने पे होता है, 12 पे। ओ कितने पे होता है, 15 पे। और डब्लू कितने पे होता है, डब्लू होता है भाई 23 नंबर पे। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 7 12 7 19, 19 5 24, 24 और 10 34, 34 और 3 37 और 20 57। कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। और इसकी भी भाई गुणा हम 5 से करके देख लेते हैं, तो 7 बचे 35, हासिल लगेगा 3, 5 तियाँ 15, नहीं 55, 25 और 3 28, कितना आ गया, 285। यानी कि यही रूल आपको लगाना है। चलो, बी कितने पे आता है, 2 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। के कितने पे आता है, तो भाई के आता है 11 पे। कितने पे आता है, के 11। ठीक है, तो 11, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 11 कितना होता है, 6 और 11 होता है भाई 17। और 17 की गुणा 5 से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा। तो ये लीजिए भाई आपका 85 आंसर आ गया। चलो भाई 8 नंबर देखो, 8 नंबर में फिर क्या चीज़ दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से प्रश्न में से 4 कोड दिए गए हैं। माइनस के बाईं, मतलब एक जो डैश लगा है, डैश के बाईं ओर की संख्या कुछ तर्क नियम से संबंधित दाहिनी की तरफ से संख्या से संबंधित है। 3 तर्क समान है और एक अलग है, हमको बस वही बताना है। चलो, फिर वही चीज़ है। तो देखो, यहाँ से ए से एफ तक जाओ। ए से एफ तक जाने के लिए बी सी डी ई एफ यानी कि प्लस का 5 करना पड़ेगा। ठीक है, बी से जी, सी डी ई एफ जी यानी कि फिर 5, सी से एच, बिल्कुल, यानी कि आप पहला काउंट कर लो और फिर ये देखो लगातार है तो ये भी लगातार है। आई जे के एल, तो आई से देखना है एन तक जाना है, जे के एल एम एन, तो बिल्कुल भैया ये भी जो है 5 नंबर पे है। कितने पे है, ये भी 5 नंबर पे है। तो उसके बाद सारे के सारे 5 नंबर पे होंगे क्योंकि सारे लगातार हैं। फिर एन से लेके एस तक जाके देखते हैं। एन पी, यहाँ पे तो छोड़ छोड़ के लिखा है, अच्छा वो भी छोड़ छोड़ के लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक एक छोड़ के ये लिखा है पहला वाला, तो दूसरा वाला भी एक एक छोड़ के लिखा है। चलो, एन से लेके एस तक जाते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस 5 पे जा रहा है भैया, हाँ बिल्कुल 5 पे जा रहा है। यानी कि इसमें भी अभी कितना जा रहा है, इसमें भी 5 का ही जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है, इसमें भी अभी आपको +5 करना है। फिर पी से लेके यू तक देखो, क्यू आर एस टी यू +5 है, बिल्कुल 5 है। आर से लेके एस टी यू वी डब्लू, तो डब्लू आना चाहिए था भैया, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, वी लिख दिया, तो यही गलत हो जाएगा आपको। बस इतनी गलती बस सोचिए।
चलो 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अच्छा भाई, चलो तो कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति। तो देखो 1 2 और ये 3, 6 लोग बन गए। ऐसे ही 1 2 और 3, ये भी 6 लोग बन गए। चलो भाई, तो अब हम लोगों को क्या करना है, वृत्ताकार मेरे के चारों ओर वृत्त की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अंदर की ओर सबका मुंह है, तो जो आपका दाहिना है वो इनका दाहिना होगा, जो आपका बायां है वो इनका भी बायां होगा। केवल एफ जो है बी और डी के बीच में बैठा, तो एफ को यहाँ पे रखो, एक बार बी यहाँ पे रखो, डी यहाँ पे रखो, एक बार इसमें भी बना लो, इसके बारे में डी इधर कर दो, बी इधर कर दो, क्योंकि उसने ये तो बताया नहीं ना कि हमको बायां और दायां कौन सा है। तो जब तक ये नहीं पता है तो 2 चित्र तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक, केवल ई जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है। तो फिर देखो अब यहाँ पे उसके लिए क्या बनना है, ई तो यहीं पे आ सकता है, और उसने क्या कहा, सी यहाँ पे होना चाहिए और ए यहाँ पे। इसके लिए भी कोई दिशा निर्धारित नहीं है, तो हमने फिर एक बार ए को इधर रखा और एक बार सी को इधर रखा। ठीक है, सी जो है वो बी के ठीक बाएं दाएं है, ठीक दाएं। तो देखो इसमें सी के ठीक बाएं बैठा है और इसमें ठीक दाएं बैठा है। ए और एफ दोनों का पड़ोसी कौन है, तो ए और एफ दोनों का पड़ोसी भाई इसमें कौन दिख रहा है, डी। तो बस ये वाली तो वैसे भी गलत हो गई, क्योंकि यहीं पे उसने कह दिया था बाएं बैठा है, बाएं तो नहीं बैठा था, दाएं बैठना चाहिए, तो उसने दाएं कहा था। ठीक है, तो 2 पजल में हमेशा याद रखना है कि आपको 2 ही बनाने हैं। चलो 10 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का शब्द का चयन करना है। चलो विषम देखो यहाँ पे लिखा हुआ शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। बाकी सारे फील्ड पे खेले जाते हैं और ये इंडोर गेम है, बाकी सारे के सारे आउटडोर गेम है। चलो 11 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प संबंधित शब्द का चयन करना है जो कि उससे रिलेटेड हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घड़ी जो है वो समय बताती है, तो थर्मामीटर क्या बताएगी, तो भाई थर्मामीटर तो ताप बताती है, ये तो आपको भी पता है। चलो अब हम लोग जो दिन में लाइव क्लास किया करेंगे, उस लाइव क्लास में हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट किया करेंगे। ठीक है, उस पूरी लाइव क्लास में फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट होगा। कल तो नहीं, लेकिन परसों से हम लोग जेएसए का पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी किसके जेएसए का, केवीएस जेएसए का। ठीक है, चलो केवीएस जेएसए का करेंगे और फिर ऐसे ही देखते हैं। तो उसमें 100 जो भी है 20-25 100 क्वेश्चन आते हैं, वही पोर्शन हम लोग करेंगे। और उसके अलावा फिर हम लोग हॉस्टल वार्डन का भी स्टार्ट कर देंगे। हॉस्टल वार्डन भी अब 1-2 दिन का समय दीजिए, फिर मैं हॉस्टल वार्डन भी स्टार्ट करता हूँ। चलो 12 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा हुआ है यदि ए का मतलब भाग है, ठीक है, तो ए का मतलब भाग है, तो यहाँ पे पहले भाग लगा लिया। फिर बी का मतलब कितना लिखा है, गुणा, तो बी का मतलब गुणा हो गया। सी का मतलब कितना है, प्लस, तो सी कहीं पे भी समीकरण में नहीं है तो छोड़ दो। डी का मतलब है माइनस, तो डी यहाँ पे है माइनस। बी का मतलब था गुणा और ए का मतलब था भाग। तो देखो यहाँ से इसको भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, गुणे, फिर 8 लिखा है तो 8 लिख लो, माइनस का 2 लिखा था 2 लिख लो, फिर 9 एकम 9 तियाँ 27, तो गुणे 3 हो जाएगा। तो 8 तियाँ 24 और 3 दूनी 6, बचेगा कितना उत्तर भाई, 18 बच जाएगा। 24 में से जो है 6 जाएगा, 18 बच जाएगा। ये लीजिए भाई आपका आंसर 18 आ गया। चलो 13 नंबर इंग्लिश वाले आप अपना देख लीजिएगा। भैया हम तो ठहरे हिंदी मीडियम, तो हम तो हैं हिंदी मीडियम वाले, तो हम तो अपना हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन, प्रश्न कथन में कुछ कथन, अच्छा कथन और निष्कर्ष हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आसान हो गया, क्योंकि कथन और निष्कर्ष अगर आपके सामने आ जाए तो आपके लिए हमेशा आसान हो जाता है। तो ठीक है, आप लोग अपने इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ। ठीक है, किस में, हिंदी की तरफ चलेंगे। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी कुर्सी पेन हैं। चलो तो सभी कुर्सियाँ जो हैं क्या कर लिया हमने, इनको पेन बना देंगे। क्या कर देंगे, पेन बना देंगे। तो सभी कुर्सियों को हमने भाई क्या बना दिया, ये पेन बना दिया। ठीक है, फिर क्या कहा, कुछ पेन जो हैं वो कप हैं। तो चलो भाई कुछ पेन जो हैं सिर्फ पेन वाले हिस्से को ही हम क्या करेंगे, कप बना देंगे। तो ये लीजिए भाई कप बना दिया। फिर उसने क्या कहा है कि कुछ पेन कप हैं, सभी कप जो हैं वो पेंसिल हैं। तो सभी कप वाले हिस्से को हमने क्या किया, ये पेंसिल बना दिया। ठीक है, कुछ पेंसिल पेन है, तो देखो पेंसिल वाला हिस्सा पेन वाले हिस्से को कट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है। तो बिल्कुल कुछ पेंसिल क्या हो जाएंगी, पेन हो जाएंगी, हो जाएंगी, तो भाई बिल्कुल हो जाएंगी। फिर सभी पेंसिलें कुर्सियाँ हैं, तो क्या पेंसिल वाला ये नीला वाला गोला क्या लाल वाले गोले के अंदर है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
फिर सभी कुर्सियाँ कप हैं। क्या कुर्सियों का गोला जो लाल वाला गोला है क्या हरे वाले गोले के आपको अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है? सिर्फ एक निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3 है, इसको खत्म कर दो। एक केवल सही है, तो हाँ यही सही हो जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए भाई आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती हैं। चलो अब देखो यहाँ पे 14 नंबर में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द जोड़ों का चयन करना है। करें। क्या लिखा हुआ है? मिटाना। मिटाने में क्या लिखा हुआ है? रबड़। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो रबड़ होती है उससे मिटाते हैं। भाई बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा हुआ है क्लॉक। क्लॉक क्या करती है? घड़ी। समय देती है, हाँ देती है, लेकिन रबड़ से मिटाना ठीक है, हाँ ठीक। तो भाई समय देती है, लेकिन समय एक घड़ी का काम जो है वो उस तरीके का समय देना है, ठीक है। चलो जैसे रबड़ जो है मिटाने का काम करती है, वैसे ही क्या घड़ी समय देने का काम, ऐसा। चलो आगे देखेंगे फिर और भी। पेन राइट, पेन लिखना होता है, काटना पेंसिल होता है, और खाना चम्मच होता है। अच्छा देखो, जैसे रबड़ से मिटाया जाता है वैसे ही सिर्फ यहाँ पे जो है चम्मच से खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे चम्मच से खाना खाया जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 15 नंबर लिखा हुआ, एक श्रृंखला दी गई है, एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ए से लेके पहले ई तक चलो। तो ए से लेके ई तक चलेंगे, मतलब ई बी सी डी ई, यानी कि प्लस का 4 करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा? प्लस का 4 करना पड़ेगा। फिर ई से लेके हम लोग आई तक चलेंगे। तो ई से लेके आई तक चलेंगे तो एफ जी एच आई, तो यहाँ भी भाई 4 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आगे भी हमको 4 ही करना पड़ेगा। तो आई का मतलब जे के एल और एम, कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो यानी कि हमको यहाँ पे एम लेना पड़ेगा। तो एम वाले जितने हैं वही रखने हैं, बाकी सब कट कर देने हैं, ठीक। अब हमको देखो इसमें भी n है और यहाँ पे भी n है, तो यानी कि बीच वाला हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम वाला देखेंगे। तो यहाँ पे अंतिम का मतलब क्या हो जाएगा? C से लेके G तक जाना है, D E F G, यानी कि प्लस का 4, और यहाँ पे G से लेके K H I J K, तो प्लस का 4, और K में 4 जोड़ देंगे तो K L M N O, तो कितना आ जाएगा? O, यानी कि M N O, तो O वाला लेना है, बस यही सही हो जाएगा। चलो भाई 16 नंबर देखो। अब 16 नंबर में लिखा हुआ है 5 लड़कियों के समूह में कोमल सबसे छोटी है। अच्छा भैया, जो अगर कोमल सबसे छोटी होगी तो ये लो भैया, हमने कोमल को सबसे छोटा कर दिया, ठीक है। जबकि लीसा सबसे लंबी है, तो भैया हमने फिर क्या किया? लीसा को सबसे लंबा भी कर दिया। यही तो बताया है इसने। चलो, तो अब जब इतनी बात उसने बता ही दी है तो फिर अब हमको क्या ही करना है? बीच में कौन कौन है ये देखना है। रोहिणी कोमल से लंबी है जबकि बीना से छोटी है। तो रोहिणी जो है कोमल से लंबी है लेकिन बीना से छोटी है। तो यानी कि रोहिणी को हम लोग यहाँ पे रख के एक बार देखते हैं। रोहिणी जो है कोमल से लंबी हो गई, और क्या हो गया? ये वीना से छोटी हो गई। फिर प्रिया समूह में दूसरी सबसे छोटी लड़की है, यानी कि प्रिया कहाँ पे आ जाएंगी? प्रिया भाई यहाँ पे आ जाएंगी। तो 5 ही तो थी, ये देखो भाई पांचों के पांचों आपके सामने हो गई, बिल्कुल। तो अब हम लोगों को देखना था समूह में दूसरी सबसे लंबी लड़की कौन सी हो जाएगी? तो जो बीना लिखा हुआ है, कौन हो जाएगा? वीना। तो यहाँ पे बीना भाई आपकी दूसरी सबसे लंबी लड़की हो जाएगी। चलो भाई 17 नंबर देखो, PQRST U और V 7 छात्र हैं, U और B की लंबाई समान है। चलो भाई लंबाई समान करो इनकी। चलो, उसने क्या कहा है? जो U और V हैं उनकी लंबाई समान है। चलो, तो U और B को हमने एक साथ लिख लिया, ठीक है। P Q से छोटा है, तो अभी हमको नहीं पता, तो P जो है वो Q से छोटा कर लिया हमने, लेकिन R से लंबा है। तो भैया ये लो, हमने R से उसको लंबा भी कर दिया। S P से छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो यानी कि R को अभी और नीचे लेके आना पड़ेगा। S जो है P से छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो R से लंबा कर दिया, ठीक है। T Q से छोटा है, T जो है वो Q से छोटा है लेकिन R से लंबा है। अगर जब T जो है वो Q से अगर छोटा होगा, ठीक है, T जो है वो Q से छोटा है लेकिन क्या होगा? R से लंबा होगा, तो फिर T को हम लोग एक बार को यहाँ ही रख के देखेंगे, Q के पड़ोस में, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप T कर लो और इसकी जगह पे एक बार Q कर लो। चलो फिर आगे देखते हैं।
आर से लंबा है, यू जो है क्यू से लंबा है। अगर यू क्यू से लंबा होगा तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर थे, तो क्यू यहाँ पे रखो, टी यहाँ पे रखो, पी यहाँ पे रखो, एस यहाँ पे रखो और आर को यहाँ पे रखो। ठीक है, पी से लंबे छात्र कितने हैं, तो पी से लंबे गिनने तो ये वाले आपको गिनने पड़ेंगे। तो 1 और 2 तो ये हो गए, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 4। ये लीजिए भैया 4 आपका आंसर आ गया। सीधा सिंपल सवाल है, बस लैंग्वेज पकड़िए, सीधे बनाते जाइए, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। चलो फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे इंग्लिश में आप अपना देख लेना कि नीचे दिए गए कुछ कथन और निष्कर्ष होंगे। हम लोग चलो कथन और निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। ये तो फालतू की भाषाएं होती हैं, इनको हमको पढ़ना भी नहीं है। चलो इंग्लिश वाले एक बार अपना देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए भाई थोड़ा सा यही एक डिसएडवांटेज है कि हिंदी में ज़्यादातर हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादातर हिंदी में ही पढ़ाऊँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे हिंदी में की जगह पे इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो ही मैं इंग्लिश जाता हूँ। चलो देखो, कुछ पेन मेज हैं, तो ये लीजिए भाई, कुछ पेन जो हैं ये क्या हो जाएंगे, मेज हो जाएंगे। अरे ऐसे नहीं भाई, कलर ले लो दूसरा, तो क्या हो जाएंगे, ये कुछ पेन जो हैं वो मेज हो जाएंगे। तो ये लो भाई, कुछ पेन का हिस्सा जो मेज हो गया। कुछ मेज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, तो कुछ मेज का हिस्सा जो है वो कुर्सियों का हो जाएगा। तो ये लीजिए भाई, ये कुर्सियाँ भी बना दी। ठीक है, अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो सभी मेज पेन है, तो क्या देखो, मेज के अंदर लाल वाला गोला है क्या, नीले वाले के अंदर लाल गोला है, नहीं है। तो इसको पूर्णतया सत्य नहीं कह सकते। देखो इसका एक और बन सकता है फिगर, जैसे पेन को आप ऐसे बनाइए और उसके बाद में मेज को आप ऐसे बना दीजिए, क्योंकि उसने कहा कुछ पेन मेज हैं तो बिल्कुल हो जाएंगे। फिर कुछ कुर्सियों को, तो कुछ कुर्सियां को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखेंगे। सभी मेज जो हैं पेन है, तो सभी मेज तो पेन नहीं हो सकते। ठीक है, क्या है, क्या सभी मेज जो हैं पेन हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। चलो फिर देखो, तो यानी कि ये कथन तो भाई सत्य नहीं है, दोनों फिगर्स में कहीं पे भी सत्य नहीं बनना है। और कुछ पेन जो है वो कुर्सियां हैं, तो देखो पेन और कुर्सियों का गोला दोनों में अलग बन रहा है। हम कहते हैं इसके जितने भी संभावित चित्र होंगे तो उसमें अगर एक में भी गोला क्या है, अलग बन जाएगा, पेन और मेज का, सॉरी पेन और कुर्सी का, तो वो चीज़ आपको सही लेनी पड़ेगी। तो इसमें देखो, अगर इस वाले गोले को ही, इस अंतिम वाले गोले को हम ऐसे करके बना भी देते एक बार को कि ये कुर्सियां हैं, क्या हैं, कुर्सियां हैं, तो भी क्या ऊपर वाले में टच था, नहीं। लेकिन जब तक सभी फिगर में एक जैसा नहीं आएगा तब तक वो सत्य नहीं माना जा सकता, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकल के आया है कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो यहाँ पे देखो, हाँ पहले ऑप्शन दिख रहा है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, चलो 19 नंबर देखो क्या लिखा है। 19 नंबर में लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। तो भैया जिस क्रम में वो शब्दकोश में होते हैं, तो शब्दकोश में तो आपको लगाना बहुत अच्छे से आता है। चलो भाई शब्दकोश में हम लोग इसको लगाते हैं। जैसे डी सभी के पास है, तो डी नहीं देखेंगे। फिर ई जो है, ई इसमें सभी के पास है, हाँ भाई सभी के पास है। फिर एम सभी के पास है, नहीं इसके पास सी है, तो एम से पहले तो सी ही आ जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर 1 हो गया। फिर एम सभी के पास है, हाँ भाई है। फिर उसके बाद ए, क्या ए सभी के पास है, नहीं सिर्फ 2 के पास है। फिर इसके बाद उसके जस्ट बाद वाला नंबर देखा जाता है, तो एम के बाद क्या आएगा, ए तो 2 के पास है। फिर उसके ए के बाद क्या देखेंगे, एन और आर, तो आर से पहले तो एन आ जाता है, इसका मतलब 2 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। फिर इसमें एम के बाद ओ है, तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि बाई तो सबसे बाद में आएगा, तो 5, यानी कि 5 1 4 क्या मिलेगा, 5 1 4 2 और 3, तो 5 1 4 2 और 3 ये आपको तीसरे में दिख रहा है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो भाई 20 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करना है। अच्छा देखो, के से लेके पी तक जाओ तो क्या हो जाएगा, एल एम एन ओ पी, तो यानी कि अगर के से लेके पी तक जाते हो तो कितना मिल जाता है, तो भाई 5 मिल जाता है, कितना, प्लस का 5। ऐसे ही के से लेके अगर आप जो है यू तक जाओगे तो क्या हो जाएगा, पी से लेके यू तक, पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि इसमें भी 5 मिल रहा है। फिर आप बी से लेके ए तक जाइए, फिर
WXYZA, तो यानी कि यहाँ भी 5 मिल रहा है। और फिर ऐसे ही सबसे अंत में आके आपको F तक जाना है, तो यहाँ पे भी A से F तक जाएंगे तो 5 मिल जाएगा। ऐसे ही B से अगर हम आपको कहाँ लेके चलें, अगले वाले पे लेके चलेंगे, तो कहाँ, अगले वाले पे, तो B से 5 देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो CDEFG क्या मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे G मिलना चाहिए। और क्या G से कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ सिर्फ एक स्टार्ट हो रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा आंसर देखने की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, इसमें डैश से दो चीज़ें दी गई हैं आपको, और उन दोनों चीज़ों में एक नियम, कहीं पे कोई एक नियम लग रहा है। हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी नियम को फॉलो करना है और उसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 64, 40, 97, 38, 14, 45, और फिर लिखा हुआ है 26, 677, और फिर 52, 2707। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर्स नहीं याद है तो आप फंस जाएंगे। कैसे, जैसे 64 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 का जो स्क्वायर होता है वो हमको मिल जाता है 4096। कितना मिलता है, 4096। ये इसलिए याद है क्योंकि जब 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे जब आप करते हैं या आगे जब बढ़ते जाते हैं तो 8 की घात 4 जो होती है वो 4096 आती है, और 4096 की जगह लिखा कितना, 97। तो अगर आप इसमें +1 भी कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4097 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4097 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही 38 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 38 का स्क्वायर आता है भाई 1444 आता है। कितना आता है इसका, 1444 आता है। अगर इसमें एक और जोड़ देंगे तो आपको 1445 मिल जाएगा। 26 का स्क्वायर होता है 26 का 676, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 677 हो जाएगा। 52 नंबर में 52 का स्क्वायर होता है 27 दूना 4, 27 जीरो कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 27 जीरो और 4 होता है। लेकिन अगर इसमें हम जो है प्लस का अगर 1 भी करते हैं, क्या करते हैं, प्लस का 1 करते हैं, तो हमको कितना मिलता है, तो हमको मिल जाता है 2705 मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2705 ना होके कितना दे रखे हैं, 2707 दे रखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चलो 22 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 22 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। तो भाई लुप्त संख्या देखते हैं कि क्या हो जाएगी। चलो तो देखो, इसको थोड़ा सा दूर कहीं पे लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखो 2, 8, 18, 32, फिर 50, और लास्ट में डैश। तो 2 में 6 जोड़ो तो 8 हो जाता है, 8 में 10 जोड़ दो तो 18 हो जाता है। फिर 18 में अगर 18 4 32 तो 14 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, 6 4 10 4 14 4 18, 18 और 4 22, यानी कि यहाँ पे 22 आएगा, और 22 को 50 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 72 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 72। ये लीजिए भाई आपका आंसर 72 आ गया। चलो 23 नंबर लिखा हुआ है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर, आँख और रेटिना। तो देखो रेटिना कहाँ होता है, आँख के अंदर, तो ऐसे करके रेटिना को आप आँख के अंदर रख लीजिए। ठीक है, आँख के अंदर, और आँख कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है, तो शरीर को आपको ऐसे रखना पड़ेगा, यानी कि सब गोले अंदर के अंदर चले जाएंगे। तो आपको दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो मेंटल एबिलिटी याद रखना, मेंटल एबिलिटी हमेशा ऐसी ही देखने को मिलेगी, तो इसलिए मेंटल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा उतना हुआ मत लेना कि डर जाओ इस तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि A स्टार B का मतलब है A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 प्लस 12 और स्टार लिखा हुआ था, पहले तो 12 स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपको 12 + 7 लिखना पड़ेगा, और एक ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 12 माइनस का 7, तो 12 और 7 हो जाता है 19, और 12 में से 7 जाता है तो कितना बनता है, 5, तो 19 पना कितना हो जाता है, 95। तो यानी कि इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमको मिल जाएगा 95। ठीक है, इतना समझ गए। चलो फिर अब चलते हैं हम लोग 11 वाले पे। तो 11 और 8 लिखा हुआ है, तो 11 स्टार 8 लिखा, तो यानी कि 11 + 8 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 11 -
11 माइनस का 8, तो 11 और 8 हो जाता है 19, और 11 में से 8 जाता है तो कितना बचता है 11 और 8, 3 11, ठीक। तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 19 तियाँ 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा। अब फिर वही चीज़ आ गई आपके सामने कि एक बार फिर से स्टार बन गया है, तो अब स्टार बन गया है तो फिर वही प्लस और माइनस वाला सीन चलेगा। तो देखो एक में हो जाएगा 95 और प्लस 57, एक में का हो जाएगा 95 माइनस का 57। तो ये लीजिए 7 5 12, हासिल लगेगा एक, 9 और 1 10 और 5 15, फिर गुणे 15 में से 7 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3। तो यहाँ पे यानी कि इसका मतलब है ये 8 दूनी 16, यानी कि अंतिम संख्या तो 6 आएगी। तो ये चौथा ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 152 और 38 की गुणा करनी है, तो गुणा करके लिखेंगे तो ये कितना आएगा 38, 15 तियाँ 45 और लगभग 38 दूना 76, तो 45 76, यानी कि लास्ट में आएगा 76, 76 तो 3 जगह आ रहा है। फिर 15 3 45, 15 8 120, 57, यहाँ ये 57 आ जाएगा। आप जब इन दोनों का गुणा करके लेके आएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5776 आ जाएगा। चलो आज का जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। चलो इसमें हमको देखना है कि उसने क्या कहा है सवाल में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रॉन्ग फिगर फ्रॉम द गिवन सीरीज। चलो इस सीरीज से हमको क्या करना है, रॉन्ग ज्ञात करना है, ठीक। चलो अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमको ये डंडी कितने से कितनी घूम रही है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे घूम रही है, हमको ये ध्यान देना है। अगर आप इस डंडी को ही पकड़ लें पूरा, तो अभी ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर से आ गए यहाँ तो 45 घूमी, फिर उसके बाद में ये कॉर्नर पे पहुँच गए तो फिर 45 घूमी, फिर 45 घूमी, फिर 45 घूमी, तो आपका मतलब इसका मतलब यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए थी डंडी, पहले उस कॉर्नर पे, फिर बीच में, फिर कॉर्नर पे, फिर बीच में, फिर उस कॉर्नर पे, ठीक है। इतना तक तो सही था, इतना तक तो सही है। यार देखो यहाँ से तो भाई कोई नियम लग नहीं पा रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब है ये ख़त्म करो। चलो दूसरा ढूंढते हैं। अब अगर इस लाइन को पकड़ो तो ये देखो यहाँ कॉर्नर से कहाँ पहुँच गई, ये सीधी हो गई एक तरीके से, ठीक है। कॉर्नर से ये सीधी हो गई तो इसका मतलब कितना अंश का कोण बना देगी, तो 45 135, 135 का कोण बना रही। फिर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो फिर ये 135 का कोण, फिर ये जो है उसके बाद में ये फिर पलट गई, और फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा इसका यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक है, देखो एक चीज़ अब नियम यहाँ से समझ में आया कि क्या है। अब भाई आप इस तरफ वाले हिस्से को ही देखो तब पकड़ जाओगे। देखो ये जो इसका जो गोल वाला हिस्सा है ये कॉर्नर पे है, अगले वाले में सीधे हो गया, तो यानी कि कॉर्नर से लेके जब सीधे आएगा तो 45 का घूम जाती है, 45 का घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाती है। फिर ये देखो बीच में थी और कॉर्नर पे पहुंच गई, तो ये भी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गई। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है घूम के कहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ पे आना चाहिए था ऐसे करके, ठीक है। यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 45 घूमना चाहिए था, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन इसने उल्टा बना दिया है। कैसा बना दिया, उल्टा, तो ये गलत हो जाएगी। और ये आपको किस आकृति में दिखी है, चौथी। तो यानी कि जो आकृति गलत पूछी गई थी, तो गलत आकृति कौन सी हो जाएगी, चौथी। तो दोस्तों जो आज की जो हमारी रीजनिंग की क्लास थी ये पूरी देखो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।